यह प्रक्रिया भ्रूण के विकास चरण के दौरान शुरू की जाती है। अंडजन में 3 चरण होते हैं: गुणन चरण, वृद्धि चरण और परिपक्वता चरण। गुणन चरण के दौरान भ्रूण के अंडाशय के जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं माइटोटिक विभाजन से गुजरती हैं, जिससे अविभेदित द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें युगोनिया युग्मक मातृ कोशिकाएं कहा जाता है। इनमें से कुछ कोशिकाएं बढ़ती हैं और प्राथमिक अंडाणु बन जाती हैं, जो तैनात हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन उनके गठन के तुरंत बाद प्राथमिक अंडाणु में शुरू होता है, लेकिन विभाजन प्रक्रिया रुक जाती है और अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन चरण में एक चरण में रहता है। प्रत्येक प्राथमिक अंडाणु फिर ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की एक परत से घिरा हो जाता है, जो अंडाशय की परत वाले जर्मिनल एपिथेलियम से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बनी संरचना को प्राथमिक कूप कहा जाता है। यौवन की शुरुआत के साथ प्राथमिक अंडाणु आकार में बड़ा हो जाता है। ग्रैनुलोसा कोशिकाओं की अधिक परतें प्राथमिक कूप को घेर लेती हैं और इसके चारों ओर एक परत या थेका बन जाती है। ऐसी संरचना को द्वितीयक कूप कहा जाता है। प्रत्येक द्वितीयक कूप के अंदर एक तरल पदार्थ से भरी गुहा विकसित होती है, जिसे एंट्रम कहा जाता है। द्विगुणित प्राथमिक अंडाणु के चारों ओर का थेका आंतरिक थेका और बाहरी थेका में विभाजित होता है। इस प्रकार एक द्वितीयक कूप तृतीयक कूप में परिवर्तित हो जाता है। तृतीयक कूप के अंदर पूर्ण विकसित प्राथमिक अंडाणु अपना पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा करता है और 2 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। बड़ी कोशिका को द्वितीयक अंडाणु या डिंब के रूप में जाना जाता है। दूसरी कोशिका अत्यंत छोटी होती है और इसे प्रथम ध्रुवीय पिंड कहा जाता है। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। द्वितीयक अंडाणु अपने चारों ओर एक झिल्ली जोना पेलुसिडा विकसित करता है। इस प्रकार तृतीयक कूप एक परिपक्व ग्राफियन कूप बन जाता है। ग्राफियन कूप फट जाता है और ओव्यूलेशन नामक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक अंडाणु या अंडाणु को मुक्त कर देता है। द्वितीयक अंडाणु या डिंब का दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मादा की फैलोपियन ट्यूब में निषेचन के समय ही होता है। निषेचन के दौरान द्वितीयक अंडाणु अपने साइटोप्लाज्म को असमान रूप से विभाजित करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ी अगुणित कोशिका बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म के साथ ओटिड और एक बहुत छोटी अगुणित कोशिका दूसरा ध्रुवीय शरीर का उत्पादन होता है। इसी समय पहला ध्रुवीय पिंड भी 2 ध्रुवीय पिंडों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार एक प्राथमिक अंडाणु एक अगुणित ओटिड और 3 अगुणित ध्रुवीय पिंड बनाता है।